नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और आज हम बड़ी बहस लेकर आए हैं बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और इस संकल्प पत्र का नाम क्या है? इस संकल्प पत्र का नाम है मोदी की गारंटी। पीएम मोदी के साथ संकल्प पत्र जारी करने के लिए जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। संकल्प पत्र की पहली कॉपी गुजरात, हरियाणा और छत्तीसगढ़ से आए 3 लोगों को दी गई। ये वो लोग थे जिन्हें मोदी सरकार की पिछली किसी न किसी योजना का फायदा मिला था। पार्टी ने पिछले 10 साल के वादों और उन्हें पूरा करने पर बना एक वीडियो भी जारी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा देते हुए कहा कि हमने धारा 370, महिला आरक्षण जैसे वादे पूरे किए। इसके बाद पीएम मोदी ने 2024 की गारंटी यानी कि वादे भी गिनाए। इसमें 70 साल की उम्र से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, यानी कि आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। अब और सुनिए, गरीबों के लिए 3 करोड़ घर, गरीबों को मुफ्त राशन कब तक? 2029 तक देने की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 4 जून को नतीजे आने के तुरंत बाद बीजेपी के संकल्प पत्र पर काम भी शुरू हो जाएगा। सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है। देश की जनता की महत्वाकांक्षा ही मोदी का मिशन है। उधर पार्टी के संकल्प पत्र पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारा संकल्प पत्र सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला है। आज हमने विजन डॉक्यूमेंट को सामने रखा है। अगर हम कोई संकल्प लेते हैं तो उसे लागू भी करते हैं। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर कहा कि बीजेपी ने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे उसे ही पूरा नहीं कर पाई है। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा होगी। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। उससे पहले बीजेपी के संकल्प पत्र पर पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव की प्रतिक्रिया आपको सुनाते, फिर उसके बाद इस पर कांग्रेस का क्या कहना है उसे भी सुनाएंगे। भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो, यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस ने शुरू से उनके साथ अन्याय किया। कांग्रेस ने उनको अपना चुनाव बंबई का हराने का प्रयास तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया। बाद के दौर में लगातार उनका कदम कदम पर उनका जीते जी अपमान किया। उनके बाद उस संविधान को जो उनने अपनी बहुत बड़ी तपस्या का फल एक तरह से दिया था, उस संविधान का कुठाराघात करने का प्रयास इंदिरा जी के समय हुआ। आपातकाल लगा करके कदम कदम पे संशोधन करते हुए कांग्रेस ने कितनी बार संशोधन किए हैं संविधान में कि संविधान के मूल भाव को भी बदलने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। आज के इस अवसर पर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूल भाव को समझते हुए आज जिस रूप में बढ़ी है वो लोकतंत्र हितैषी हमारी पंच निष्ठाओं में एक निष्ठा लोकतंत्र की भी है। पूरी की पूरी 5 बातें हम संविधान के मूल भाव को समझते हुए स्थापित करके लेके चले और यही कारण है कि जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई वो 10 साल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। जयंती की प्रदेशवासियों को सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी। और आज का दिन हमारे लिए सौभाग्यशाली दिन है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प पत्र 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर जारी किया है। इस बात से आज हम ये
अंदाजा नहीं लगा सकते, बल्कि एक संकल्प ले सकते हैं कि आगामी 5 साल भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के, सेवा और सुशासन के ये आगामी 5 वर्ष भी गरीब कल्याण को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होंगे। मध्य प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत इन्होंने बिजली की समस्या को इतना विकट रूप बना दिया है कि गांव में अगर ट्रांसफार्मर फेल हो जाए तो एक एक महीने ट्रांसफार्मर नहीं बदलता। ये वोट मांग रहे माननीय मोदी जी के नाम पर, और जब ट्रांसफार्मर फेल होता है तो मोदी जी लगवाने के लिए आते हैं क्या? गांव में नामांतरण नहीं हो रहे, रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, पंचायतों में ग्रामीण विकास के तहत जो धनराशि आ रही है उसमें भयंकर किस्म का भ्रष्टाचार है। इसके चलते पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो गई। और तीसरा बहुत अहम मुद्दा है जाति आधार पर जनगणना का। कांग्रेस पार्टी ने जाति आधार पर जनगणना का जो निर्णय लिया, पूरे एनडीए ने, कांग्रेस पार्टी और घटक दलों ने मिलकर, उसका एकमात्र उद्देश्य था कि आर्थिक और सामाजिक न्याय की दृष्टि से हम व्यक्ति की सही आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में हम व्यक्ति का आकलन करें, सही व्यक्ति को आइडेंटिफाई करें, और सही व्यक्ति आइडेंटिफाई हो जाने के बाद जरूरत के आधार पर आर्थिक योजनाओं को बनाया जा सकता है और धरातल पर लाया जा सकता है, और गरीबी उन्मूलन की दिशा में, आर्थिक और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा काम देश में हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक सर्वेक्षण की इस योजना को ये कह के खारिज कर दिया कि ये इससे जातिवाद देश में बढ़ेगा। जातिवाद तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया है इस देश में कि पूरा देश आज एक संस्थाबद्ध जातिवाद से झुलस रहा है। और चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। गुलरेज शेख जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, और रविंद्र तोमर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गुलरेज जी आपसे करते हैं। आज मोदी की गारंटी आपने लॉन्च की है, संकल्प पत्र लॉन्च किया है। संकल्प पत्र में कुछ प्रमुख ऐसी बातें हमारे दर्शकों को बताइए जिसे बीजेपी जब सरकार में आएगी, जैसा कि आप लोग दावा कर रहे हैं, तो उसे पूरा करेंगे। कुछ प्रमुख ऐसी बातें जी। और जो मोदी की गारंटी है ये वास्तविकता के धरातल पर है और टाइम टेस्टेड है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और इस संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया है कि 80 करोड़ लोगों के लिए 5 वर्ष, अगले 5 वर्ष के लिए राशन मुफ्त रहेगा, निःशुल्क और गुणवत्ता पूर्वक स्वास्थ्य देखभाल सभी की होगी, इंक्लूडिंग गरीबों की, इंक्लूडिंग 70 साल से प्लस की, बिना कोई भी उसके ऊपर स्ट्रिंग्स अटैच किए। इस सेवा क्षेत्र में महिलाओं का हम और भी ज्यादा प्रमोशन करेंगे, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाएंगे, संसद तथा राज्य विधानमंडलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो होगा उसको हम सुनिश्चित करेंगे, पारदर्शी सरकारी भर्ती और पेपर लीक के खिलाफ कानून हम लेकर आएंगे, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 70+ जितने भी हो, कोई से भी वर्ग के हो, कोई से भी इनकम ग्रुप के हो, उनके लिए आयुष्मान सुनिश्चित करेंगे, पीएम किसान योजना को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे, पीएम फसल योजना को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे, एमएसपी में हम वृद्धि करेंगे, ये सुनिश्चित है, सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार करेंगे, सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में ऑटो ड्राइवर्स हुए, टैक्सी ड्राइवर हुए, ट्रक ड्राइवर हुए, अन्य ड्राइवर हुए, इनको सम्मिलित करेंगे। सेवाओं में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत किया है, जो पहले कभी नहीं होता था, उसको और भी मजबूत करेंगे। सीएए का कार्यान्वयन निश्चित सुनिश्चित होगा, यूसीसी के ऊपर हम प्रतिबद्ध हैं, भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बनाने वाले हैं, यह निश्चित है। और गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए नए संस्थाओं को स्टार्ट करेंगे। ये मोदी की गारंटी है जिस पे हिंदुस्तान को विश्वास है। ठीक है, ठीक है। रविंद्र जी क्या कहेंगे? आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो यानी कि संकल्प पत्र जारी किया है,
आप लोगों को लगता है कि बीजेपी ये जो पूरे वादे कर रही है इसे निभाएगी? मुझे तो नहीं लगता है कि जो वायदे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। महंगाई को लेकर के बड़े बड़े वादे हुए थे दिल्ली में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब भाजपा सरकार उसमें महंगाई चरम सीमा पर चली गई। इसमें नौजवानों के रोजगार की बात ही नहीं कर रहे। दूसरा, मैं इसलिए विश्वास नहीं करता हूं कि मध्य प्रदेश के चुनाव में, अभी हाल में ही चुनाव हुआ 4 महीने पहले, जो संकल्प पत्र में जो आई थी बातें, उसमें 27 रुपया गेहूं खरीदने की बात आई थी। क्या वो हो गया? गेहूं की फसल तो आ गई, किसान इंतजार कर रहा है। 3,000 रुपया महिलाओं के लिए कहा था कि हम उनको लाडली बहना को देंगे, नहीं दे रहे। बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ जो संकल्प पत्र है कि जो गारंटी दे रहे हैं, वो गारंटी जो 80 करोड़ लोगों को जो राशन मुफ्त उपलब्ध कराएंगे जी, वो बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन साथ साथ एक चीज और जोड़ दो ना इसमें, कि जो नौजवान जो गरीब हैं, जिनको 80 करोड़ लोगों को जिनको राशन दिया जाएगा, क्या उनके बाल बच्चे नहीं है जिनको नौकरी भी दे दी जाए साथ सरकार की तरफ से, जिससे वो रोजगार से लग जाए तो उन्हें इस राशन को मांगने की जरूरत न पड़े? क्या उसकी आवश्यकता नहीं है देश को? क्या वो जरूरी नहीं है? वो बात क्यों नहीं कह रही भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कि हम उन गरीबों के बच्चों को नौकरी भी देंगे, इसकी भी गारंटी है भाई। तो ये सब बातें न कह के लोगों को घुमाना, भ्रमित करना। आयुष्मान योजना के तहत इलाज मुफ्त हो रहा है। मैं विधायक रहा, अभी 4 महीने पहले तक की बात मैं कर रहा हूँ। पूरे 3-3.5 वर्षों में मैंने कितने पत्र लिख दिए मुख्यमंत्री जी को, जो विपक्ष के लोगों के पत्र जा रहे थे उन पर कोई इलाज नहीं फ्री हो रहा है। तो इस तरह की जो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है कि बातें तो अच्छी कर लो, लोगों को लुभावनी बातें दे दो, लेकिन वास्तविकता के धरातल पे कुछ नहीं करना है। तो आप लोगों को मतलब ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती है। गुलरेज जी, युवाओं की बात हो रही है। हाँ। मैं सारी बातें नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल एक बात कह रहा हूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बात सुनिश्चित कर दे कि 80 करोड़ लोगों को जो अनाज फ्री दिया जा रहा है, उनके जो बच्चे भटक रहे हैं, बेरोजगारी के दंश से जूझ रहे हैं, उनके बच्चों को रोजगार देने की भी गारंटी कह दी जाए। चलिए, तो हम आप ही का सवाल पूछ लेते हैं। मैं बहरहाल दूसरा सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन चलिए आप ही का सवाल गुलरेज जी से पूछ लेते हैं। देखिए, जहां तक ये 80 करोड़ लोगों के विषय है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये गरीब हैं, निर्धन हैं या पीड़ित हैं। ऐसा नहीं है कि 80 करोड़ लोग इस प्रकार से हैं। लेकिन एक बात है कि इस देश के भंडारण भरे हुए हैं, वेयर हाउसेस हमारे भरे हुए अन्न से। पहले ये होता था या तो वो अन्न सड़ जाता था, ये चूहे खा जाते थे। मोदी जी ने ये किया है कि कोई को भी ये चिंता नहीं रहना चाहिए कि उसके घर में खाना है कि नहीं है, ताकि वो निश्चिंत होकर पेट भर के खाए। उसको रात को सोते समय ये नहीं रहे कि सुबह क्या होगा, वो भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे। वो कर रहा है, इसीलिए 11वें नंबर की जो अर्थव्यवस्था थी वो आज 5वें नंबर पे बन गई। मैं बिल्कुल थोड़ा मैनिफेस्टो पे ही चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तोमर साहब मैं आऊंगा आपके पास। तोमर साहब आऊंगा आपके पास, चूंकि मैनिफेस्टो पे चर्चा कर रहे हैं गुलरेज जी। ये राष्ट्र निर्माण से युवा भागीदारी, अमृत पीढ़ी इसको नाम दिया गया है। उसमें आपका कहना है कि हमने मेरा युवा भारत ऐप को लॉन्च किया है, जिसमें 1 करोड़ युवा अपना नामांकन करा चुके हैं। हम इसका विस्तार करके सरकार द्वारा की गई पहलों में युवाओं को समान अवसर प्रदान करेंगे एवं नेतृत्व कौशल और स्वयं सेवा की भावना को बढ़ावा देंगे। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आज के समय अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें तो डेमोग्राफिक्स के मामले में हिंदुस्तान सबसे युवा मुल्क है। और ये जिसको कहते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलना, जो चीन ने 1980 और 1990 में लिया था कि इस डेमोग्राफिक्स का फायदा लेना, तो हमारे पास लगभग 20 साल का समय है जब हमारे साथ ये डेमोग्राफिक्स रहेगी। इसलिए युवाओं को जब हम जोड़ेंगे, चाहे वो स्वयं सहायता के माध्यम से, चाहे उनका एम्पावर करना, जैसे हमने माइक्रो फाइनेंसिंग के माध्यम से किया है ताकि वो स्वरोजगार अर्जित करे, चाहे उनका स्किल डेवलपमेंट करना ताकि वो और ज्यादा कमा पाए, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग के उनको दिया जाना, तो इन सब चीजों के माध्यम से आप ये देखिए ना, लीडरशिप आप लोग सिखाएंगे और राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सेवा क्या होती है ये भी सिखाएंगे इसमें, है ना?
डेफिनेटली मैंने वही कहा, स्वयं से जो जो स्वयं सहयोग और स्वयं सहायता जो है वो एक लीडरशिप की कैपेसिटी होना चाहिए। एक हम जरूर इस पर डिस्कशन करना चाहेंगे क्योंकि युवाओं की भी बात हुई। स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए 4 स्ट्रक्चर आपने बनाए हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी स्टार्टअप पर कैसे आप लोग काम करेंगे इसको लेकर एक मैं जरूर चाहूंगा जानकारी देना। देखिए, जिस प्रकार से मुद्रा योजना को लाभ अभी तक 48 करोड़ युवाओं ने लिया है और अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा किया है, अब उसको हम डबल करने जा रहे हैं। उसमें जो बजटरी एलोकेशंस होंगे वो जस्ट डबल हो जाएंगे, ताकि उसमें देखिए नेट तो हम कवर कर रहे हैं, लेकिन उस नेट में कितना उसको मिलेगा वो भी, उसमें भी विस्तार हो ताकि वो और ज्यादा उद्यम कर सके। ठीक है, ठीक है। रविंद्र जी, आज किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा हुई है। बीजेपी ने तो GYAN ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया और इस तरह से उन्होंने जो देश के 4 वर्ग हैं उन पर फोकस किया, यानी कि महिलाओं पर, युवाओं पर, नारी शक्ति पर, बुजुर्ग पर। तो इसको लेकर आपको लगता है कि सभी वर्गों के लिए बीजेपी एक अच्छा प्लान तैयार कर रही है? देखिए, मैं कुतर्क नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तो मुद्दे की बात कह रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि किसान की आय को दोगुना करने का वायदा कितने दिन पहले हुआ था? मोदी जी ने स्वयं किया था कि हम किसान की आय को दोगुना करेंगे। 6 वर्ष तक देश के किसान पूछते रहे। दिल्ली की सड़कों पे 750 किसानों ने अपनी जान दे दी, शहादत दे दी अपनी। इसके बाद भी किसानों की आय को दोगुना करने की छोड़ो, MSP को सुनिश्चित नहीं किया गया। जबकि देश के कृषि मंत्री जिनके खिलाफ में चुनाव लड़ा दिल्ली में, और वहां किसानों ने आकर के आंदोलन की, यहाँ मीटिंग की, बहुत बड़ी विशाल मीटिंग की, और ये कहा कि झूठ बोले हमसे, झूठ। अभी दोबारा फिर उन्होंने आंदोलन किया था, आपको ध्यान है? तो कैसे विश्वास कर सकते, कैसे भरोसा कर लिया? 2014 में कुछ और बोला, 2019 में कुछ और बोला, 2024 में कुछ और बोल रहे। तो जो पीछे बोला उसको चूंकि आपने विधानसभा चुनाव की बात की जी, देश प्रेम और देशभक्ति की बात कर लो, देश प्रेम और देशभक्ति की बात आई है। पर तोमर साहब, आपने विधानसभा चुनाव की बात की तो दिमनी की जनता को तो फिर आपका सपोर्ट करना चाहिए था। अगर बात अन्नदाता के परिप्रेक्ष्य में आप कर रहे हैं कि वहां की जनता विरोध कर रही थी, सैकड़ों नौजवान, 7.5 लाख से भी ज्यादा नौजवान इसी कांग्रेस के झंडे को लेकर के शहीद हो गए, तब ये देश आजाद हुआ है जी। अब ये देशभक्ति को सिखा रहे हैं लोगों को, अब सिखाएंगे देशभक्ति। इससे पहले कोई देशभक्त नहीं था। ये क्या एक माहौल बनाया जा रहा है। वास्तविकता के धरातल पर राजनीति को न ला करके भटकाऊ राजनीति हो रही। ठीक है, ठीक है। गुलरेज जी, आज बड़ी घोषणाएं हैं, लखपति दीदियों को लेकर है, जीरो बिजली बिल की एक बात कही गई है। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा जीरो बिजली बिल के बारे में हमारे दर्शकों को, ताकि जानकारी मिले। देखिए, एक आम धारणा रही है कि जो राजनीतिक दल होते हैं चुनाव के समय सस्ती बिजली की बात करते हैं या ये बात करते हैं इतनी यूनिट फ्री देंगे। मोदी जी जब भी सोचते हैं ना, वो बात करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ करते हैं, और टनल विजन एक ही रहता है कि लोगों का सशक्तिकरण हो, और ऐसा नहीं हो कि वो टेम्परेरी हो। तो जब अगर हम जो घर दे रहे हैं लोगों को, उसमें यदि हम सोलर पैनल्स देते हैं तो वो हमेशा के लिए निःशुल्क बिजली होगी। और अब जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग कर रहे हैं लोग, स्कूटी वगैरह का, तो अगर वो चार्ज भी उससे करता है, रिचार्ज भी उससे करता है, तो उसका ट्रांसपोर्ट भी साथ में फ्री हो जाता है। और यदि उसके पास बचती है तो वो बिजली, वो इलेक्ट्रिक बोर्ड को देगा। मेरे पास बहुत कम समय बचा है। कांग्रेस के दो बड़े विषय, वन नेशन वन इलेक्शन और समान नागरिक संहिता कानून, ये 2 पर आपने बहुत प्रमुखता से बात रखी है। वन नेशन वन इलेक्शन और समान नागरिक संहिता कानून। हाँ, तो डेफिनेटली वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर पूरी पैनल हो चुकी है, और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी ने उसकी अध्यक्षता की थी, उसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। अब उसको क्रियान्वित करना है, और ऐसी चीज नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ, पहले होता था, बाद में नहीं हुआ। और अभी आप देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में चुनाव था, अब वापस लोकसभा का चुनाव हुआ है, आचार संहिता लग चुकी है, और डेवलपमेंट के काम इसमें प्रभावित होते हैं। तो डेवलपमेंट सतत चलता रहे, इसके लिए जहां तक यूसीसी की बात है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, और उसके ऊपर कम से कम 1 दर्जन बार सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, तो उसको करना है।
रविंद्र जी, मैं इस पे जरूर आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और सदन तक आप जा चुके हैं। आपको लगता है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए ये देश तैयार है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जो समान नागरिक संहिता की अब उत्तराखंड में ये लागू करने की बात हुई है, वहां के मुख्यमंत्री जी, मैं कई बार चैनलों के माध्यम से देख रहा हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो इस देश में वंचित लोग हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे वंचित है और उन सुख सुविधाओं जो वास्तव में जो उनका अधिकार होना चाहिए वो नहीं प्राप्त हो रहा है नौजवानों को, तो क्या उसको भी इसमें ध्यान दिया जाएगा? केवल कहने से होता है, कहने से नहीं काम चलेगा। रहा सवाल इसका कि हमारे चंबल क्षेत्र में, मैं जहां से आता हूं, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में बेरोजगारी के दंश से नौजवान कहाँ जाते हैं नौकरी करने? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पूना, हैदराबाद, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद जाते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करी मैंने विधानसभा में, उस पर भी कोई चर्चा नहीं आई। दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अग्निवीर योजना है, चंबल क्षेत्र के नौजवान ज्यादातर सेना में जाते हैं और वो अग्निवीर योजना से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि पहले जैसे सेना में भर्ती होती थी उसी प्रकार से होना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, हमारी सरकार होगी, हम इसको लागू करवाएंगे। और रहा सवाल इलेक्शन का, उससे देश के लोगों को क्या चाहिए? देश के लोगों को चाहिए तरक्की, नौजवानों को चाहिए रोजगार, किसानों को कृषि का आय, कृषि का मूल्य मिलना चाहिए। और वही सबसे बड़ी बात है कि ये महंगाई जो है, महंगाई इतनी ज्यादा हो रखी है, इतनी ज्यादा चरम सीमा पे है कि आम आदमी की कमर टूट गई है, लोग इससे परेशान हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एक माहौल तैयार करना, केवल चुनाव की चिंता करना, लोगों को भ्रमित करना, मैंने अभी कहा मैं केवल एक ही प्रश्न का जवाब चाह रहा हूं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाए, मुफ्त में दिया जाए, और ज्यादा दो, जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा दो, मुझे कोई कष्ट नहीं है यार किसी की भी हो, लेकिन उनके जो बच्चे बेरोजगार हैं, उनके रोजगार की गारंटी कौन देगा? इसकी भी गारंटी होनी चाहिए। ठीक है, सीधा जवाब ले लेते हैं। गुलरेज जी बोलिए। शायद पूर्व विधायक महोदय ने, तोमर साहब ने पढ़ा नहीं है घोषणा पत्र को, हमारे मोदी की गारंटी को, और उसके अंदर ठीक है, उसी का जवाब ले सर। सुन लीजिए, जिस प्रकार से मुद्रा योजना को हमने और विस्तृत करने की बात की है, उसका एलोकेशंस डबल करने की बात की है, वो क्या है आप खुद समझना चाहिए आपको। जिस प्रकार से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का विस्तार की बात की है, उसका क्या अर्थ है वो आपको समझना चाहिए। और जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात की है, उसका क्या अर्थ है ये आपको समझना चाहिए। वो सब जॉब जनरेट करते हैं, लेकिन अभी इन्होंने एक बात की थी, उसका एक छोटा सा जवाब चाहता हूं मैं डिबेट छोड़ दूंगा, जवाब दे दिया इन्होंने बात की थी अभी कि कांग्रेस का झंडा लेके बहुत सारे लोग शहीद हुए इस देश को आजाद करवाने के लिए। आप एक किसी कांग्रेसी का नाम बता दो कि जिसको अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी हो आजादी के युद्ध के लिए, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, चर्चा की एक समय सीमा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा तोमर साहब का, शेख साहब का, शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, आज मैनिफेस्टो पर चर्चा हो रही थी, बीजेपी के संकल्प पत्र पर, जिसमें किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए घोषणाएं की गई है। 3 करोड़ घर का इसमें ऐलान है और भी असंख्य योजनाएं इसमें बताई गई हैं और पूर्व में सरकार द्वारा किए हुए कामों को भी गिनाया गया है। मोदी की गारंटी पर जनता कितना विश्वास करेगी, ये आपको और हमें, हम सबको 4 जून को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मोदी की गारंटी बीजेपी को खूब भा रही है। अब उनके कार्यकर्ता जनता तक इसे कितना पहुंचाएंगे और फिर बदले में जनता क्या फीडबैक देगी, ये हम आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।